माय डियर, आज की इस वीडियो में हेलो डियर, स्वागत करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग के ऑफिशियल चैनल पर। आप लोगों को पता होगा, मैंने ऑर्डर आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिया कि मैटर क्या था, ठीक है ना। और एकदम आसान से समझा दिया। बहुत सारे लोगों को जो है एक डाउट है, बहुत सारे लोग जो है ये सवाल उसमें कर रहे हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन 23 के बाद आया है, क्या कुछ जो है होने वाला है। देखिए, जैसा कि आप ऑर्डर में देखे होंगे कि कोर्ट ने स्पष्ट जो है कहा कि 23 के बाद 23 के बाद, और आप लोग नोटिफिकेशन में भी देखेंगे जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो मांगा गया है उसके नीचे में स्पष्ट लिखा गया है कि सारे प्रमाण पत्र और या अंक पत्र सब के सब जो है 23/5 या उससे पहले का होना चाहिए। भले डेट बढ़ने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, 13/6 तक डेट कर दिया गया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वह 13/5 तक का 23/5 तक ही जो है होना चाहिए या उससे पहले का। अगर 23 के बाद 24 को रिलीज होता है तो कोई मान्य नहीं है, 25 को मान्य होता है, रिलीज होता है, कोई मान्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक सवाल है कि मेरा जो है रजिस्ट्रेशन तो था, लेकिन जब मैं रजिस्ट्रेशन किया तो वो जो है रजिस्ट्रेशन बाद में आया, यानी 24, 25, 26 को आया, और जो है मैं उस रजिस्ट्रेशन को डाला। देखिए, सीधा सीधी बातें हैं, उस पर जाइएगा आप तो स्पष्ट रूप से वहाँ पे लिखा गया है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म में जिक्र करेंगे, जो आप डेट, जो आप नंबर डालेंगे, वही मैच किया जाएगा काउंसलिंग में। समझ रहे हैं। अब सपोज कीजिए आप जो है आपका रजिस्ट्रेशन आया 24, 25, 26 को, ठीक है, और आप जो है फॉर्म जो है डाल दिए, चूँकि फॉर्म 13/6 को जो लास्ट था, 7 से शुरू हुआ, तो बहुत लोगों को 23 के बाद और 13 तक में जो है बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन आया, तो वो लोग फॉर्म डाल दिए। अब जिनका प्रथम बार, समझ लीजिए, जिनका प्रथम बार रजिस्ट्रेशन 23 के बाद आया, 23 के बाद आया, और वो फॉर्म में 23 के बाद का डेट का जिक्र किए हैं, तो उनके लिए समस्या है, समझ लें। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा बीएनआरसी प्रोविजनल था, तो मैं प्रोविजनल पर भरा हूँ, मेरा ओरिजिनल 23 के बाद आया है। तो ऐसे कैंडिडेट जो बीएनआरसी से किए हैं, बीएनआरसी ऑप्शन भी वहाँ पे था कि आपका टेम्पोररी है या परमानेंट जो है आपका रजिस्ट्रेशन है। अगर आप टेम्पोररी आप चुने थे तो देखिएगा नोटिफिकेशन में एक AB करके एक लिखा भी है नोट में कि जिनका भी टेम्पोररी है बिहार का रजिस्ट्रेशन, उनको काउंसलिंग में हर हाल में परमानेंट रजिस्ट्रेशन देना होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप टेम्पोररी पर अप्लाई कर दिए, टेम्पोररी जब आया था वो डेट आप दिए उसमें, और 23 मई के बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन ओरिजिनल वाला आया है, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ लें, सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म 23 तक लास्ट था, दोबारा फॉर्म खुला 13 तक, 13/6 तक दिया गया, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट, मार्कशीट हो या फिर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, सब इशू डेट 23 मई या इससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का मामला है तो रजिस्ट्रेशन में आप लोग को पता होगा कि लोग कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा भी कि अगर बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मध्य प्रदेश अदरवाइज कहीं का भी रजिस्ट्रेशन है, तो उनको अप्लाई करने दिया जाए और इन सब लोग का रिजल्ट कोर्ट के निर्णय के अनुसार जारी किया जाएगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट का है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन सभी के सभी डॉक्यूमेंट 23/5 या उससे पहले का होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मेरा मध्य प्रदेश का है, मेरा यूपी का है और मेरा रजिस्ट्रेशन 23 के बाद आया है और मैं अप्लाई किया हूं, तो क्या लेगा? नहीं लेगा। सीधी सीधी बात है, नहीं लेगा। 23 के बाद अगर 24 भी अगर आप उस पर आप डाल दिए हैं ना फॉर्म में, तो नहीं लेगा। समझ लीजिए, 23 के बाद 24 भी डाल दिए हैं, नहीं हो पाएगा। 25 डाले, 30 डाले, 7 जून डाले, 12 जून डाले हैं, नहीं होगा। कोर्ट के साफ साफ ऑर्डर है कि लास्ट जो 23 है वही रहेगा। 23 के बाद अगर कोई डाले हैं उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि हो सके एडमिट कार्ड जारी भी हो जाए, आप एग्जाम भी दे देंगे, लेकिन लास्ट जाते जाते काउंसलिंग के समय आप जो है छट जाएंगे। हकीकत यही है, जिनका भी 23 के बाद रिलीज हुआ है, समझ लीजिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, आपका रजिस्ट्रेशन, डिप्लोमा, मार्कशीट सब 23 से पहले का है,
चाहे 22 मई का ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि 23 मई का भी क्यों ना हो, आप जो है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि बिहार का रजिस्ट्रेशन ही जो है आपका 23 मई तक होना चाहिए, नहीं। आप 23 मई तक कहीं के भी आपका रजिस्ट्रेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के द्वारा एक कहा गया कि अगर बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको जो है मौका फिर भी मिलेगा, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उनका निर्णय कोर्ट के हवाले से आएगा फिर कि कोर्ट क्या कह रहा है वहाँ पे, तो जाके उन लोगों को फिर जो है ज्वाइनिंग वगैरह होगा। अब मानिए जिनका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ था लेकिन बिहार का नहीं था, दूसरे जगह के नहीं था, तो अब उनका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र होगा बिहार में, अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है तो बिहार में ट्रांसफ़र होगा, तो उनका तो रजिस्ट्रेशन बिहार का मिलेगा 23 मई के बाद। लेकिन उनका एक तो रजिस्ट्रेशन, एक तो आधार उनका 23 से पहले का था ना, जिस पर वो अप्लाई किए हैं। तो आप किसी भी स्टेट का है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट 23 से पहले का होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमको प्रोविजनल 23 से पहले का मिल चुका था, 23 से पहले का प्रोविजनल मिल चुका था और हम जो है अप्लाई जो है कर दिए प्रोविजनल पर। तो देखिए प्रोविजनल पर आप अप्लाई कर दिए, तो आप जब जाइएगा काउंसलिंग में, तो काउंसलिंग में आपने जो डाला है वही दिखाना पड़ेगा। स्पष्ट कह रहा है नोटिफिकेशन में कि जो आप डालते हैं वही आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे काउंसलिंग में सत्यापन के लिए। तो अगर आप प्रोविजनल वाला डालेंगे, डाले हुए हैं और वहाँ पे प्रोविजनल ही दिखाएंगे, नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ प्रोविजनल उन्हीं का मान है जो बिहार वाले हैं, जो बिहार से प्रोविजनल जिनको मिला है, और उनको भी कहा गया है कि आपको काउंसलिंग में ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। दूसरे अदर स्टेट का जिक्र नहीं किया है कि अदर स्टेट वाले भी अगर प्रोविजनल है तो जो है उनको यहाँ पे लिया जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया है। अदर स्टेट का कोई जिक्र नहीं है, सीधा कहा गया है कि बिहार परिचारिका निबंधन के मामले में अगर किन्हीं को औपबौधिक अगर अनुबंधन मिला है प्रमाण पत्र, तो वो काउंसलिंग के समय अपना ओरिजिनल जो है एकदम जमा करेंगे। और ऑप्शन भी दिया गया था कि आप बीएनआरसी में टेम्पोररी है या परमानेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरे स्टेट वाले हैं तो आपको ओरिजिनल ही जो है देना पड़ेगा। अगर 23 से पहले का आप दिखाते हैं प्रोविजनल है और बिहार का ओरिजिनल आप नहीं दिखाते हैं तो नहीं होगा, सीधी सीधी बातें हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल आप लोग समझ गए होंगे जो भी लोग हैं, यानी कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपका कहीं भी स्टेट से आप कर रहे हैं 23 के पहले तक अगर रजिस्ट्रेशन है, आप अप्लाई किए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट क्या आदेश दे रहा है। अगर कोर्ट कहेगा कि नहीं ये लोग अगर क्वालिफाइड है, इनको जॉब मिलना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर हम इनको नहीं छांट सकते हैं, आप मौका दीजिए इनको रजिस्ट्रेशन बिहार में ट्रांसफ़र कराने का, आप जॉब दीजिए, इनको मौका भी दीजिए ट्रांसफ़र कराने का, तो उस स्थिति में आप लोग ट्रांसफ़र करा लेंगे और आप लोग का जॉब हो जाएगा। ये अभी कोर्ट के अंडर में मामला है, अभी कोर्ट के लिखा भी है कि ये सारे के सारे विद्यार्थी जो बाहर वाले हैं, इनका सारा निर्णय कोर्ट के अकॉर्डिंग होगा कि देना है या नहीं देना है। अभी तो फॉर्म भराने के लिए अलाउ कर दिया गया, समझ लीजिए बातें को। तो उन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है जो अदर स्टेट के हैं, समझ गए, अदर स्टेट के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, आपका डॉक्यूमेंट 23 मई के बाद किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। आपका हर हाल में पहले का मान्य होगा, 23 मई के पहले का मान्य होगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे वो मार्कशीट है, सब के सब 23 मई या इससे पहले का वैलिड है, उसके बाद का वैलिड नहीं है। मैंने ये भी बता दिया कि 23 से पहले का अगर प्रोविजनल है, बिहार का है, तो आप लोग को मौका था, आप लोग भरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को ओरिजिनल दिखाना है काउंसलिंग में, जो बिहार वाले बिहार के टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन पर भरे हैं। दूसरे स्टेट के टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन पर भरे हैं प्रोविजनल पर, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए कोई जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं था कि दूसरे राज्यों को भी जो है औपबौधिक प्रोविजनल टेम्पोररी पर लिया जाएगा, लेकिन उनको भी जो है सपुर्द करना पड़ेगा। वहाँ तो था ही नहीं, वहाँ पे तो था कि भाई बीएनआरसी का ही लगना है, लेकिन वो बाद में कोर्ट ना आया, कोर्ट के जो है ऑर्डर आया कि नहीं सबको मौका दिया जाए, समझ रहे बात को। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, विदा लेते हैं।